विश्व प्रसिद्ध कहानियों में जापान के लेफ्का ड्यूहरन की कहानी नर्तकी आज मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अंधेरी रात थी, बादल गरज रहे थे, शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंडी वायु चल रही थी। पानी निरंतर बरसे जा रहा था। पहाड़ के बीच एक घना और भयावना जंगल था। उस जंगल में एक युवक यात्री रास्ता भूल गया था। चित्रकला की रुचि उसे ऐसे मार्ग से जापान की राजधानी टोक्यो की ओर खींचे लिए जा रही थी। वह बहुत थक गया था। उसने इधर उधर देखा कि कहीं झोपड़ी आदि दृष्टिगोचर हो जाए तो वह इस तूफान और भयानक जंगल से बचने का उपाय सोच सके। पर हर ओर निराशा अपना भयानक मुंह खोले खड़ी थी। निराश यात्री ने पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्ग में कई स्थानों पर वह फिसला। कई जगहों पर नुकीले पत्थरों से उसने ठोकरें खाई। कई बार वह गिरते हुए पेड़ों के नीचे आकर दबने से बचा। कई स्थानों पर वह कटीली झाड़ियों में उलझा, पर उसने धीरज से काम लिया और साहस करके आगे बढ़ता गया। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पुनः एक बार चारों ओर देखा, पर फिर एक बार उसे निराशा हुई। अभागे युवक को हर क्षण विश्वास होने लगा कि आज रात शायद उसके जीवन की अंतिम रात हो। उसके पश्चात मृत्यु, बेबसी की मृत्यु। उसने घुटने टेक दिए और प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर उठाए। उसे कुछ शांति मिली। वह चुप था। एकाएक सब दिशाओं में मौन छा गया। तेज हवा रुक गई। उसके स्थान पर धीमी, सुगंधित और शीतल वायु चलने लगी। वर्षा थम गई, बादल छंट गए और आकाश पर मनोहर चांद स्पष्ट दिखाई देने लगा। यात्री के हृदय में एक बार फिर आशा की किरण झलक गई। उसने सिर उठाकर नीचे घाटी की ओर देखा। दूर किसी झोंपड़ी में टिमटिमाते हुए दीपक का धीमा धीमा प्रकाश उसे दृष्टिगोचर हुआ। उसका हृदय खुशी से उछलने लगा। वह अपने आप में एक नई शक्ति अनुभव करने लगा। वह उठा और दीपक की सीध में चल पड़ा। युवक गिरता पड़ता झोंपड़ी के द्वार के निकट पहुंचा। उसने द्वार को खटखटाया। एक कोमल और मधुर आवाज आई। कौन है? मैं एक थका हुआ यात्री हूँ। यदि कष्ट न हो तो किसी कोने में रात बिताने की आज्ञा चाहता हूँ। उसी समय छोटी सी खिड़की खुली। किसी ने यात्री की आकृति, अवस्था, सच्चाई का अनुमान लगाने के लिए बाहर झांका। थोड़ी देर के बाद द्वार खोल दिया गया। अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है। वह मनमोहक आवाज आई। यात्री ने भीतर प्रवेश किया। वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका स्वागत करने वाली एक पद्मिनी जैसी सुंदरी थी। युवक ने उसे प्रणाम किया। मैं यहाँ नितांत अकेली हूँ। मेरे पास केवल एक पलंग और बिस्तर है। आप इस पर विश्राम करें। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वैसे भी मैं रात्रि का अधिक भाग जागकर काटती हूँ। मैं अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चली गई। युवक आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी सुंदरी और इस भयानक जंगल में, और वह भी अकेली। इसमें क्या भेद की बात है? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इतने में वह लड़की उसके लिए खाना ले आई। वह खाना खाते हुए भी यह सोचता रहा कि इस लड़की के यहाँ रहने में क्या भेद है। भोजन के पश्चात वह सुंदरी के आग्रह पर बिस्तर पर जाकर लेट गया। इतनी थकान के बाद उसे नींद आ जानी चाहिए थी, पर आई नहीं। वह इस समस्या को सुलझाने की चिंता में था। अंत में बहुत देर के पश्चात उस पर बेहोशी छाने लगी। थकान अपना काम करने लगी और वह सो गया। कितनी देर तक वह निद्रामग्न रहा यह नहीं कहा जा सकता, पर एक विचित्र सी ध्वनि से उसकी आंख खुल गई। वह उठकर पलंग पर बैठ गया। उसके निद्रामग्न हो जाने के बाद एक पर्दा उसके सिर की ओर लटका दिया गया था। ध्वनि उसी पर्दे के पीछे से आ रही थी। इस विचार से कि कहीं झोंपड़ी में चोर नहीं घुस आया, उसने इधर उधर देखा। फिर वह पर्दे की ओर बढ़ा और उसने झोंपड़ी के दूसरे कमरे में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह आश्चर्य से मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। उसके सामने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति थी।
मूर्ति के पास एक आकर्षक नवयुवक का चित्र था। उन पर रंग बिरंगे जंगली फूलों के हार पड़े थे। वह सुंदरी अपनी सुध बुध भूलकर उन दोनों के सामने नृत्य कर रही थी। वह नृत्य कर रही थी और यात्री उसका नृत्य देखने में लीन था। दोनों अपनी सुध बुध भूले हुए थे। विस्मृति के इस वातावरण में मोहिनी नर्तकी की दृष्टि यात्री के सम्मोहित चेहरे पर पड़ी। उसने नाचना बंद कर दिया। पहले तो उसके सुंदर मस्तक पर क्रोध के लक्षण दिखाई दिए, पर तत्काल ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। मैं अपनी इस नादानी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं बहुत लज्जित हूँ कि आपकी नींद में बाधा डाली। युवक का तो जैसे एक मनोहर स्वप्न टूट गया हो। वह चौंक पड़ा। उसने व्याकुलता से कहा, मैं भी बहुत लज्जित हूँ कि आपके एकांत में बाधा बनकर खड़ा हो गया, परंतु क्षमा करें, आप तो एक बहुत अच्छी नर्तकी हैं। आपके रहने के लिए यह झोंपड़ी किसी प्रकार से योग्य नहीं। फिर आप? हाँ, मैं एक नर्तकी थी, सारे टोक्यो में प्रसिद्ध। महाराज और बड़े बड़े साहूकारों की सभाओं में मैं नृत्य किया करती थी। मगर वह रुक गई और उसका सिर किसी अज्ञात दुख के भार से झुक गया। युवक ने जरा नम्रता से पूछा, मगर? मोहिनी नर्तकी ने अश्रु में डूबी हुई आंखों को ऊपर उठाया। आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? चलिए दूसरे कमरे में, वहाँ मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। दोनों पलंग वाले कमरे की ओर बढ़े। युवक यात्री पलंग पर बैठ गया। सुंदरी नर्तकी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इसके बाद नर्तकी ने कहना शुरू किया, यह कोई 2 वर्ष की बात है। टोक्यो में मेरे नृत्य की धूम मची हुई थी। सेठ और साहूकार मुझे अपनी सभाओं में बुलाकर गर्व प्रकट करते थे। एकाएक मेरे संसार में एक युवक ने प्रवेश किया। वह मेरे नृत्य पर बेसुध हो जाता था। धीरे धीरे इस परिचय पर प्रेम का रंग चढ़ता गया। हमें एक दूसरे से एक क्षण का वियोग भी काटने लगता। हमने माता पिता के विरोध पर भी विवाह कर लिया। 1 वर्ष तक हम दोनों सारे संसार को भूलकर प्रसन्नचित रहे। पर 1 वर्ष के पश्चात संताप से उसकी आवाज़ बंद हो गई। इसके बाद उसने कांपती आवाज़ में कहा, मृत्यु के निष्ठुर हाथों ने उसे मुझसे छीन लिया। वह मेरे नृत्य पर मरता था, इसलिए अब भी हर रात्रि में उसके चित्र के सामने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर नृत्य करती हूँ, ताकि उसकी आत्मा को खुशी प्राप्त हो। जिस तरह वह यहाँ मुझे नृत्य करता देखकर प्रसन्न होता था, उसी तरह वहाँ भी खुश हो। युवक प्रतिमा की तरह बैठा हुआ उसकी दर्द भरी कहानी सुन रहा था। समाप्ति पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नर्तकी ने अश्रुओं को देखकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। युवक चुप था और उसकी दृष्टि मोहिनी नर्तकी के विषादपूर्ण चेहरे पर जमी थी। इस घटना को 40 वर्ष का समय गुजर गया। चित्रकार अपनी मनोरम चित्रशाला में बैठा किसी बड़े साहूकार का चित्र बनाने में लीन था। जापान में हर ओर उसकी चित्रकला की चर्चा थी। बड़े बड़े सेठ बहुत भारी दाम देकर उसी से अपना चित्र बनवाते थे। टोक्यो के सब प्रसिद्ध समाचार पत्र उसकी चित्रकला का गुणगान करते थे। एक नौकर ने आकर सूचना दी, एक बुढ़िया कोई 3-4 दिन से यहाँ आती है और सरकार से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। हम प्रतिदिन उसे टालते आ रहे थे, मगर आज यही उचित समझा कि आपको सूचना दे दी जाए। वह फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए है। वह बहुत निर्धन मालूम होती है। चित्रकार ने अप्रसन्न होकर कहा, मैं तुम लोगों को इसलिए अपने द्वार पर खड़ा नहीं करता कि खूनी कुत्तों की तरह किसी गरीब को मेरे पास फटकने ही ना दो। जाओ, उस गरीब बुढ़िया को एकदम मेरे पास लाओ। नौकर कुछ देर के बाद बुढ़िया को लेकर लौट आया। चित्रकार ने बड़े आदरपूर्वक उसे आसन पर बिठाया और उससे आने का कारण पूछा। बुढ़िया ने उसकी कृपा दृष्टि के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा, मैं अपना चित्र बनवाना चाहती हूँ, अपने बुढ़ापे का नहीं, यौवन का, उस समय का जब मैं एक अच्छी खासी सुंदर थी। चित्रकार ने विस्मय से उसकी ओर देखा। उस समय के यह वस्त्र मेरे पास रह गए हैं, जिन्हें पहनकर एक विशेष प्रकार से खड़े होकर मैं अपना चित्र खिंचवाना चाहती हूँ। उसके दाम देने को मेरे पास इन वस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं। चित्र खिंचवाने के बाद यही मैं आपको भेंट कर सकती हूँ। यह पुराने समय के वस्त्र शायद आप एक अद्भुत वस्तु की तरह अपने पास रखना पसंद करें।
बुढ़िया ने वस्त्र निकाले। चित्रकार ने विस्मय से पूछा, हैं आप? बुढ़िया ने डरते हुए उत्तर दिया, जी मैं। क्या आपने मुझे पहचान लिया है? क्या आप उसे भूले भटके यात्री को भूल गई जिसने एक बार आपके साथ एक रात्रि व्यतीत की थी? चित्रकार ने प्रश्न किया। बुढ़िया ने कहा, प्रकृति ने मुझे ठीक ही मार्ग दिखाया है। मैं आप तक पहुंच गई हूँ। आपने उस रात को मुझे नाचते हुए भी देखा था, उसी समय का और वैसा ही मेरा चित्र बना दीजिए। हाँ अवश्य। आप अब कहाँ रहती हैं? मैं यह नहीं बताना चाहती। मेरे रहने का स्थान इस योग्य नहीं कि आपसे उसका वर्णन करूं। कुछ ही दिनों में चित्रकार ने उसकी इच्छा के अनुकूल चित्र बना दिया, अर्थात उस समय का जब वह जवान थी। चित्र में चित्रकार ने उसे इतनी निपुणता से नृत्य की अवस्था में दिखाया कि चित्र की वास्तविकता का अनुमान होता था। यह उस चित्रकार का सबसे अच्छा चित्र था। बुढ़िया ने चित्र लेकर चित्रकार का धन्यवाद किया और अपने वस्त्र उसे देने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा, इन्हें आप अपने पास रखें। यह अब मेरे किसी काम के नहीं। एक प्राचीन अद्भुत वस्तु की तरह इन्हें रख लीजिए। नर्तकी चली गई। चित्रकार ने एक नौकर उसके पीछे भेजा कि चुपचाप उसके रहने का स्थान मालूम कराए। नौकर ने आकर कहा कि नगर के बाहर भिखमंगों और फकीरों के मोहल्ले में एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह रहती है। चित्रकार ने दूसरे दिन घोड़ा गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। अपने साथ कुछ वस्त्र, उपहार और रुपए लेकर वह उसकी झोपड़ी में पहुंचा, इस विचार से कि उसका शेष जीवन तो आराम से व्यतीत हो जाए। झोपड़ी में बिल्कुल नीरवता छाई थी। आवाज़ देने पर जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने अंदर प्रवेश किया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति और नवयुवक प्रेमी के चित्र के सामने चित्रकार द्वारा बना ताजा चित्र सुसज्जित था। बुढ़िया पलंग पर चिर निद्रा में मग्न थी। अब वह बुढ़िया स्वयं को इस योग्य नहीं समझती थी कि अपने नृत्य द्वारा अपने प्रेमी की आत्मा को प्रसन्न कर सके। इसलिए वह अपने स्थान पर अपने प्रेमी की खुशी के लिए अपनी जवानी का चित्र छोड़ गई थी।